अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिप्टो अपडेट्स विद साहिल। इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ बीएलएफ नेटवर्क के बारे में। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, आपको तमाम बीएलएफ की न्यू अपडेट्स देने वाला हूँ। साथ में आपको बताऊंगा वो कौन सी वजह है कि इनोवेशन फैक्ट्री जो कहती है वो वक्त पे पूरा नहीं करती। जैसे कि आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा था 10 जून को ऐप चेंज होगी, ऐप चेंज नहीं हुई। और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बड़ी वजह है कि ये जो भी कहते हैं वक्त पूरा नहीं करते, वो वजह बताऊंगा। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि इनोवेशन फैक्ट्री कौन से स्टेप्स उठाने वाली है जिससे वो बीएलएफ की सप्लाई को ख़त्म कर सके, ताकि बीएलएफ को $2 पर लेके जा सके, ये बताऊंगा। और कुछ कम्युनिटी के क्वेश्चन आंसर होते हैं वो तो बताऊंगा ही। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एक अपडेट तो ये थी कि 10 जून को ऐप चेंज होनी थी। आप देख सकते हैं ऐप चेंज नहीं हुई, ठीक है। साथ में जो स्टैटिक्स में ये जो विड्रावल है, ये देखें अमाउंट है, ये आप देख सकते हैं विड्रा रिवार्ड। ये जो अवेलेबल रिवार्ड लोगों का यहाँ पड़ा हुआ था, ये भी बर्न होना था, ये भी बर्न नहीं हुआ। एक तो ये है कि अपडेट थी और ये अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। और साथ में ये होना था कि जहाँ पर USDB लिखा हुआ, यहाँ पर सोलाना की ब्लॉकचेन में बेस्ड एक टोकन मिलना था, वो टोकन भी एयर ड्रॉप के तौर पे नहीं मिलने वाला अभी तक। अभी क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ऐप चेंज होगी तो ये सारे फीचर्स आएंगे। ऐप चेंज ही नहीं हुई तो ये सारे फीचर्स नहीं आने वाले, ठीक है। और वर्ल्ड कप आपको पता चल रहा है, उसके बाद लंका प्रीमियर लीग है, उसमें इस दफ़ा फिर बीएलएफ कैंडी जो है टीम है, ताकि बीएलएफ की खुली प्रमोशन की जा सके, बीएलएफ को नाम बनाया जा सके श्रीलंका में भी, ठीक है। तो ये कंपनी चाह रही है, जैसा कि आपको पता है। और BFIC गोल्ड, जैसा कि उनको आपको पता है, इनकी ऐप है, उसमें 1 लाख से लेकर 10 लाख तक बीएलएफ कॉइन्स की स्टेकिंग आने वाली है, जिसमें आप बीएलएफ को स्टेक करेंगे, रिवार्ड पे आपको BFIC मिलेगा, ठीक है। BFIC जिसको आप किसी भी एक्सचेंज में सेल कर सकते हैं। और लव वॉलेट में जितने लोगों के एरर्स आ रहे हैं वो बहुत जल्द जो है सॉर्ट आउट हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, आप लोगों ने घबराना नहीं है। पर ये है कि लव वॉलेट में अभी तो 1% गैस फीस के रूप में BFIC लग रहा है। कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बाद में 1% गैस फीस के रूप में बीएलएफ लगेगा, आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो, ठीक है। तो लव वॉलेट में बीएलएफ की यूटिलिटी आने वाली है, ठीक है। और रही बात एक्सचेंज ऑन पे, तो एक्सचेंज ऑन पे आप 4,10,000 बीएलएफ कॉइन्स को डिपॉजिट कर सकते हैं और कॉइन्स से टोकन से कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हर महीने यूँ ही से होगा। और ये कब तक चलेगा कि कब लगे, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कब तक टोकन से कॉइन में कन्वर्ट होने का ये टाइम चलेगा, तो ये कोई पता नहीं, ये कंपनी ने अभी तक नहीं बताया कि कब तक आप लोग जो है ना टोकन से कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई आखिरी डेट फाइनल नहीं की, ठीक है, ये मैं आपको बता दूँ। और GoTI की मैं कुछ अपडेट्स आपको देना चलूँ। GoTI पिछले 3 दिन पहले कंपनी ने मीटिंग ली थी और GoTI को वर्क किया था। GoTI क्या कमाल चला था, GoTI वाकई प्रॉफिट दे रहा था, कंपनी को अपने जेब से कुछ नहीं देना पड़ रहा था। GoTI में बस आप लोगों को एक दफ़ा पार्टिसिपेशन के लिए, इंटर होने के लिए $200 और 4 लाख बीएलएफ देना पड़ता था कंपनी को बस। और प्रॉफिट आप खुद बुक करते थे, वो प्रॉफिट आपको खुद GoTI जो है ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो आपको करके देती थी। कंपनी की जेब से कुछ भी नहीं मिल रहा था आपको, वो आप ऑटोमेटिकली पैसा जनरेट कर रहे थे, ठीक है। अब किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा बन रहा हो, पैसा आप ख़रीद ना रहे हो, पैसा इधर से उधर आप एक्सचेंज ना कर रहे हो, जिस तरह P2P में पैसा कुछ देते हैं तो कुछ मिलता है आपको, बल्कि आप जो आप लोग जनरेट कर रहे हो वो प्रोजेक्ट बहुत कमाल का होता है, वाकई बड़ा कमाल का प्रोजेक्ट है, ठीक है। और इसमें टोटल 10,000 यूज़र्स इंटर कर सकते हैं पहले, उसके बाद जो है आगे यूज़र्स इंटर किए जाएंगे, अभी इतना ही है, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट्स थी, ठीक है, जो अपडेट्स मैंने आपको देना लाजमी समझा। अब आपको बताता हूँ वो क्या वजह है कि कंपनी जो कहती है उसको वक्त पे पूरा नहीं कर सकती। वो बड़ी वजह मुझे लगता है यही है, ठीक है। अब देखिए, सबसे बड़ी कमज़ोरी कंपनी की है और गलती ये है उमर खान की कि वो जो है ना किसी भी प्रोजेक्ट को तैयार होने से पहले मीटिंग ले लेते हैं, महीना पहले, 1.5 महीना पहले। वो प्रोजेक्ट अभी वर्क में होता है, अभी तैयार नहीं हुआ होता, ठीक है। और आके मीटिंग लेके कह देता है भाई प्रोजेक्ट आने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, आप लोग पैसा कमाएंगे, आप ये करेंगे, वो करेंगे। और जब वक्त करीब आता है तो वो प्रोजेक्ट रेडी नहीं होता उनकी टीम से, उनकी टीम ने तब तक प्रिपेयर नहीं किया होता। अगर रेडी हो भी जाए तो इतने बग्स बीच में होते हैं, इतनी वो बीच में ना आती हैं, एरर आते हैं। आपको पता है कि एक्सचेंज ऑन पे भी आ रहा है, लव वॉलेट पे भी आ रहे हैं, तो इतने एरर्स आते हैं कि लोग जो है ना डिमोटिवेट हो जाते हैं, जो उनकी अपनी कम्युनिटी होती है। और जो आउटर कम्युनिटी होती है उनको गलत सिग्नल मिलता है कि यार कंपनी फ्रॉड है, कंपनी जो वक्त पे कहती है वो पूरा तो करती ही नहीं, तो ये क्या $2 पे लिस्ट करवाएंगे। तो सबसे बड़ी गलती कंपनी की यही है, मुझे जितना लगता है, कि जो ये कह रहे हैं उसको वक्त पे पूरा नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये मीटिंग पहले ले लेते हैं और उस पर वर्क बाद में शुरू करते हैं, फिर बाद में जो है ना कहते हैं कि यार ये हमसे हो गया, चले लेट, कोई भी नहीं, 1-2 दिन लेट। और 1-2 दिन लेट का क्या है कि 10 से 12 दिन लेट कर देते हैं, और अगर 1 हफ़्ता लेट का है तो 1 महीना लेट कर देते हैं हर काम को। अब आप ऐप को ही देख लें, इसको पहले कहा था 30 मई लास्ट डेट है, मैं बर्न कर दूंगा, ऐप चेंज कर दूंगा। 10 जून पे चले गए, 10 जून पे का लास्ट डेट है, ऐप
चेंज कर दूंगा, बर्न कर दूंगा। अब पता नहीं कोई अपडेट निकल के नहीं आ रही, अब कब जो है ना बर्न होगा, कब ऐप चेंज होगी। तो ये बहुत बड़ा गलती है, बहुत बड़ा डाउनफॉल है, ठीक है। अब आपको बताता हूँ कि कंपनी कौन से स्टेप्स फॉलो कर रही है, कौन से स्टेप्स उठाने वाली है, जिससे वो कंपनी जो है बीलफ की सप्लाई को ख़त्म कर सके और बीलफ को $2 तक लेके जा सके। सबसे बड़ा, सबसे अहम स्टेप वो मैं आखिर में बताऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूँ लव वॉलेट जो है ना, उसमें जब आप लोग कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो 1% गैस फीस के रूप में जब बीलफ लगेगा, तो ये एक बीलफ की सप्लाई ख़त्म करने का अच्छा ज़रिया है, क्योंकि सबके पास लव वॉलेट में बीलफ पड़ा हुआ है। दूसरा, BFIC गोल्ड में जब आप 1 लाख बीलफ की स्टेकिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो वो 1 लाख बीलफ हैं कॉइन्स वो कंपनी के पास आ जाएंगे, और जिससे कंपनी वो वाले बीलफ भी बर्न कर देगी। जो लव वॉलेट से बीलफ आएंगे कंपनी के पास 1% ट्रांजैक्शन फ़ी के तौर पे, वो भी कंपनी बर्न कर देगी। और एक्सचेंज पे आप जब बीलफ को टोकन से कॉइन बना रहे होते हैं तब भी 1% गैस फीस लगती है बीलफ के रूप में, वो बीलफ भी कंपनी के पास आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कंपनी जगह जगह जो बीलफ की यूटिलिटी देने वाली है, और कंपनी कहती है GoTI में इतनी पोटेंशियल, इतनी ताकत है कि वो बीलफ की सारी सप्लाई खा जाए। हम भी एक अंदाज़ा लगाते हैं GoTI बीलफ की कितने यूज़र आए तो कितनी सप्लाई खाएगा, ठीक है। एक यूज़र अगर बीलफ GoTI में इंटर करता है तो उसको 4 लाख बीलफ देने पड़ते हैं, बीलफ कॉइन्स। अगर 10 GoTI में यूज़र इंटर करेंगे तो उनको 40 लाख बीलफ टोटल देना पड़ेगा। और अगर 100 यूज़र GoTI में इंटर करेंगे तो 400 लाख, बल्कि 4 करोड़ के करीब बीलफ चला जाएगा, ठीक है। और अगर 100 में की मैंने बात की है, ठीक है, 4 करोड़। और अगर 200 जो है ना कर जाएँ, 200 या 300, तो 1 बिलियन की सप्लाई ख़त्म हो जाएगी। 200 यूज़र्स पे ही 1 बिलियन की सप्लाई फिनिश, टाटा बाय बाय, ख़त्म, ठीक है। मतलब कि 200 यूज़र, 300 यूज़र आएंगे, 1 बिलियन की सप्लाई ख़त्म, 19 बिलियन की बीलफ की सप्लाई हो जाएगी। अगर 20 से 30 हज़ार यूज़र आए तो सारी की सारी सप्लाई समझे ख़त्म हो गई, ज़ीरो हो गई। बीलफ वाकई $2 पे फिर चला जाएगा। अगर GoTI सही तरह वर्क किया और इनने गलती ना की GoTI में कोई, तो वाकई ये सारा कुछ हो जाएगा। और कंपनी दिन ब दिन कोई ना कोई यूटिलिटी लाएगी कम बीलफ की, और जो स्टेप्स बताएं ये तो फॉलो करेगी ताकि बीलफ को $2 तक जल्द से जल्द पहुंचा सके। क्योंकि बीलफ $2 तक जाएगा, ऑटोमेटिकली कंपनी को फ़ायदा होगा, और कंपनी को फ़ायदा होगा तो कम्युनिटी को फ़ायदा होगा, क्योंकि कंपनी को पता है कि कम्युनिटी को फ़ायदा हो गया बीलफ की, अगर ऑटोमेटिकली कंपनी बेनिफिट उठाएगी, कंपनी प्रॉफिट बुक करेगी, कंपनी भी पैसा कमाएगी। अगर कम्युनिटी को फ़ायदा ना हुआ तो कंपनी कुछ भी नहीं कर सकती, कंपनी का नैया डूबगी। बीलफ कंपनी का वाहिद एसेट बचा है जो कंपनी को पार लगा सकता है, वरना कंपनी जो है ना इधर ही रह जाएगी। कंपनी की जो कश्ती है चकोले खा रही है, ठीक है। अब चलते हैं कम्युनिटी क्वेश्चन आंसर की तरफ। कुछ क्वेश्चन मुझे मिलते हैं, बीलफ की टोटल यूटिलिटीज़ कितनी है, और पहली यूटिलिटी किस प्रोजेक्ट में आएगी, ठीक है, तो कब तक आएगी। ये भी कुछ क्वेश्चन को मैंने कंबाइन कर दिया है। टोटल यूटिलिटीज़ कंपनी कहती है 53 आएंगी। पहली यूटिलिटी जो है GoTI में आएगी, और कब तक आएगी ये कंपनी जानती है। कंपनी अपने डिसीजन से बदलती रहती है। यही था वीडियो में। और आपको बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको ज़रूर ज्वाइन करें। कुछ भी पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हैं। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।